Good morning to all my dear students of Divya Brahmalok Global Academy. I am your value education teacher, Vedahi ma'am, and today we are going to discuss something new in value education. So let's get started with our midterm session syllabus in value education. See, what can you see here in this picture? That once you are happy and you start appreciating yourself, you can be a winner. And this can be achieved if you say these few sentences daily. That I am beautiful, I am strong, I am confident, I am in love with myself, I am enough. So this will make you feel confident. आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये सेंटेंस बोल के बूस्टअप हो जाएगा. And for that it is very important to believe in your own self. खुद पे विश्वास अगर रखोगे so आप कुछ भी जीवन में हासिल कर सकोगे. So enjoy your own company, love yourself, always say that you are unique, you are special, and finally you will start feeling good. So कुछ इसी तरीके की आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वैल्यू एजुकेशन में. The name of the chapter is chapter number 4, 2 pots. And this is part 1 of the video जिसमें हम reading और explanation करेंगे. See, this is your textbook, The Salt and Life for class 7 Value Education and Life Skills, where we will be discussing chapter number 4, The 2 Pots, which is on page number 14 of your textbook. And what is the main important value which we need to study or which we need to develop from this chapter is self-esteem. Self मतलब खुद and esteem मतलब कि अपनी क्वालिटीज़ को खुद पहचानना, अपने बारे में अच्छा बोलना, अपने बारे में अच्छी राय बनाना. That is called self-esteem. खुद की वैल्यू खुद करना, खुद की वैल्यू पहचानना, that is called self-esteem. Insist on yourself, never imitate. देखो किसी की भी इमिटेट मतलब नकल करना, किसी की भी नकल मत करो. जो कहो करो वो खुद से करो. Your own gift you can present every moment with the cumulative force of a whole life's cultivation. अगर आप खुद से करने का इंसिस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा? That your own gift you can present every moment. मतलब कि अगर इस टाइप का कॉन्फिडेंस और इस टाइप की थिंकिंग होगी तो आप रोज़ अपने आप को कुछ ना कुछ गिफ्ट करोगे, हर रोज़, हर दिन, हर क्षण, हर पल. एंड उसकी वजह से वो जब आप करोगे विथ क्यूमुलेटिव फोर्स ऑफ अ होल लाइफ कल्टिवेशन, सो उससे क्या होगा? मतलब कि जो भी आप करते हो वो एकदम फोर्स के साथ करो, मतलब कि दिल लगा कर फोर्स के साथ करो. एंड चाहे लाइफ में सिचुएशन जो भी हो, कोई भी सिचुएशन के लिए अगर आप करते हो, बट अगर आप में खुद पे विश्वास होगा, अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन अगर आप में होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो. दिस सेइंग इज गिवन बाय राल्फ वॉल्डो एमर्सन. सी, when we are studying this chapter, we need to understand what is self-esteem. Self-esteem is what you think about yourself, what is your opinion about yourself. ठीक है, अगर आप अपने आप को मोटा समझते हो तो भी ठीक है, और अगर आप अपने आप को स्लिम एंड ट्रिम समझते हो तो भी ठीक है. एंड
इसका असर आपके पूरे बॉडी सिस्टम पे होगा, जो कि ठीक नहीं है। अगर इफ़ यू आर हैविंग लो सेल्फ एस्टीम, अगर अपने बारे में अगर आप बुरा सोचते हो तो उसका असर आपके हेल्थ पे भी पड़ सकता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर, इज इट अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी? येस, सेल्फ एस्टीम इज हैविंग a deep relation with your personality. How do you feel when you are bad at studies? अगर आप पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हो तो आपको क्या फील होगा? Do you feel when you are the worst or the best in your class? क्या कभी आपको लगता है कि आपके क्लास में सबसे ज़्यादा वर्स्ट वीक चाइल्ड आप ही हो? क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है? या फिर सबसे होशियार आपके क्लास में आपके अलावा और कोई नहीं है, क्या ऐसा भी कुछ फील हुआ है? इन विच एरिया यू आर स्ट्रॉन्ग? अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। शांति से जब ये क्लास खत्म हो जाए, एक कोने में बैठ के सोचना कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। एंड डू यू नो हाउ टू वैल्यू योर सेल्फ प्रॉपरली? क्या आप जानते हो कि आपको अपने आप की वैल्यू कैसे करनी है? तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सी, अ पर्सन्स ड्रीम्स आर हिज और हर ग्रेटेस्ट एसेट्स। ही और शी शुड चेस देम विथ ऑल माइट। कि जो आपको सपने आते हैं, चाहे वो खुली आंखों से हो या बंद आंखों से हो, मतलब सपने आते इन द सेंस आपने कुछ गोल डिसाइड किया होता है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या चांद पे जाना है। सो दीज आर नथिंग बट ड्रीम्स। ये जो आपके ड्रीम है वो आपके लिए एसेट का काम कर सकते हैं। एंड आपका काम क्या है कि वो ड्रीम को पूरा करने के लिए आप हमेशा रेडी रहो, भागते रहो। रियलाइजिंग वंस ड्रीम्स इज़ वन ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ। देखो, आप बहुतों के साथ बातें करते हो, आपकी बात समझ जाते हैं, ये वो सब ठीक है, बट अगर आप किसी के ड्रीम्स, किसी ने आपके लिए जो ड्रीम रखे हैं वो आप समझ जाओ तो आप कितना कुछ अच्छे से अचीव कर सकते हो, ग्रेट पोजीशन पे आ सकते हो। और अगर किसी और ने भी आपके लिए कोई ड्रीम देखा है जिसमें आप हीरो हो, तो वो ड्रीम पूरा करने पर उसको जी जान से एफर्ट लगाने के बाद आप जो अचीव करोगे ना, यू विल नॉट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस in any of the language. One should always acknowledge the power of one's thought and belief. और अगर कोई भी इंसान अगर पावरफुल है, उसके थिंकिंग अच्छी है, वो जो सोच रहा है वो अच्छा है, तो आपको उससे एक्नॉलेज करने में या कॉन्ग्रेचुलेट करने में देर नहीं लगानी चाहिए। सो वी विल स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। शंभू वॉज अ वाटर कैरियर हु लिव्ड इन अ विलेज। शंभू क्या था? पानी खींचने वाला एक इंसान था, गांव में रहता था। It was a part of his duty to make water available to a sage's hermitage. मतलब एक जो साधु था, उनका जो एक आश्रम था, तो उसमें इस इंसान शंभू को ड्यूटी दी गई थी कि वो जितने भी पौधे हैं उसको अच्छे से पानी दे। For this he has to go to the forest stream which was far away from the sage's hermitage. अब पानी लाने के लिए जो शंभू था उसको बहुत दूर जंगल में जाना पड़ता था, वहाँ पर एक नदी होती थी, ठीक है, और तब जाके वो इतना सारा पानी कलेक्ट कर पाता था। He had 2 large pots. He used to hang the pots at the end of a pole which he carried across his shoulders. उसके पास 2 पॉट्स थे। अभी उन 2 पॉट्स को शंभू ने ऐसे एक डोरी से बांध दिया, और वो जो डोरी है, ही यूज टू हैंग दैट, नॉट द डोरी बट द स्टिक ऑन हिज शोल्डर। ये स्टिक से
दोनों पॉट्स एक रस्सी से बांध दिए, ठीक है। एंड देन ये जो बैलेंस टाइप का जो भी एक टूल बना वो शंभू अपने शोल्डर्स पे उठाता था। नाउ ऑफ द टू पॉट्स वन वॉज ओल्ड एंड क्रैक्ड while the other was new and perfect and always held the water in it well. Pots दो टाइप के थे, एक था पुराना था, it was having cracks, it was having holes, तो जितना भी पानी उसमें भरते थे वो धीरे धीरे बह जाता था। But the other one was a new one, तो उसमें पानी जितना भी कलेक्ट करते थे पूरा का पूरा रहता था। By the time Shambhu arrived at the hermitage, there would only be 1/2 pots of water left. देखो, जब तक शंभू ये दोनों पॉट्स लेकर हर्मिटेज पहुंचता था तब तक आधा पानी तो रास्ते में बह गया होता था। The new pot was very proud of its perfection and efficiency. अब इस बात से ये जो न्यू पॉट था उसको अपने आप पे बड़ा प्राउड फील हुआ और वो थोड़ा घमंडी भी हो गया ये सोचते सोचते। बट द क्रैक्ड पॉट वॉज ashamed of its state and unhappy that poor Shambhu got only half the money for all the efforts because the water in it leaked out. बट ये जो ओल्ड पॉट था वो दिल का बड़ा अच्छा था, उसको शंभू की बड़ी चिंता थी। ओल्ड पॉट सोचता था कि शंभू इतनी मेहनत करता है, कहाँ कहाँ से पानी लेकर आता है, बट मेरी वजह से, क्योंकि मेरे अंदर क्रैक है, आई एम नॉट एबल टू होल्ड द वाटर, और उसकी वजह से शंभू का नुकसान होता है, शंभू को कम पैसे मिलते हैं। आफ्टर दिस had gone for a couple of months, the old poor spoke to Shambhu, the old pot spoke to Shambhu when they were by the stream one day. अभी शंभू ये रोज़ ऐसे पानी लाने ले जाने का काम करते रहा, तो वन डे जो ओल्ड पॉट है ये वो क्रैक वाला, उसने एक बार, वो लोग जब झरने की तरफ जा रहे थे तो ओल्ड पॉट ने शंभू से पूछा और कहा भी कि आई एम ashamed of myself and I want to apologize to you, it said. ये ओल्ड पॉट ने क्या कहा? आई एम ashamed of myself, मुझे अपने आप पे ही शर्म आती है, एंड इस बात की मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। शंभू ने बोला वाई, what for are you ashamed of? शंभू ने सोचा कि उसने ओल्ड पॉट को बोला कि ऐसा भी क्या हो गया कि जिसकी वजह से तुमको अपने आप से शर्म आने लगी। आई हैव बीन एबल फॉर दीज पास्ट फ्यू ईयर्स टू डिलीवर ओनली हाफ ऑफ वाटर आई कैन होल्ड बिकॉज दिस क्रैक इन माई साइड causes water to leak out all the way back to Sage's house. अभी ये जो ओल्ड पॉट था उसने शंभू से कहा कि आई एम वेरी अशेम्ड बिकॉज आई एम हैविंग सो मेनी क्रैक्स, एंड जब तक तुम सेज के घर पे पहुंचते हो तब तक मेरी क्रैक्स में से तो सारा पानी निकल ही जाता है। रिप्लाइड द ओल्ड पॉट सैडली। अब ये कहते कहते पॉट भी बड़ी दुखी हो गई। ऑल योर effort is wasted because of my leakage and you get paid only half of what you normally would get because of me. अब ये जो ओल्ड पॉट था वो सोच रहा था, उसने शंभू को बोला कि मेरी वजह से, मेरे अंदर ये जो क्रैक में की वजह से जो लीकेज है उसकी वजह से तुम्हारा कितना नुकसान होता है कि तुम इतना सारा काम करते हो पर तुमको जो भी मिलता है, पैसे मिलते हैं या रिवॉर्ड मिलता है, जो भी है वो तो हाफ ही मिलते हैं। शंभू फेल्ट सॉरी फॉर द ओल्ड क्रैक पॉट। शंभू को ओल्ड क्रैक पॉट पे दया आ गई। एज वी वॉक टू द हर्मिटेज ही सेड काइंडली। वापस जब जा रहे थे तो उसने, शंभू ने कहा, आई वॉन्ट यू टू नोटिस द ब्यूटिफुल फ्लावर्स अलॉन्ग योर पाथ। शंभू ने ये जो ओल्ड पॉट था उसको कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम देखो
कि रास्ते में जो तुम्हारी साइड वाला जो एरिया है वहाँ पर देखो रास्ते में कितने कलरफुल फ्लावर्स आते हैं और कहाँ तक आते हैं वो नोटिस करो। ओल्ड पॉट ने कहा, श्योर इनफ एज दे वॉकड अप द पाथ द ओल्ड क्रैक्ड पॉट सडनली नोटिस्ड द अर्ली मॉर्निंग सनशाइन falling on the beautiful wild flowers on the side of the path. अभी ओल्ड पॉट ने जैसे ही सनराइज हुआ उसने नोटिस किया कि वो लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वहां पर थोड़ा आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे। बट एट द एंड ऑफ द पाथ हाफ ऑफ द वाटर इन इट हैड लीक्ड आउट वंस मोर। थोड़ा आगे जाके उसके क्रैक में से फिर से थोड़ा पानी लीक आउट हुआ। द पुअर पॉट अपोलोजाइज टू शंभू अगेन, फॉरगिव मी द पॉट सेड डाउनकास्ट। तो वो जो पानी नीचे गिर रहा था उसकी वजह से जो ओल्ड पॉट था वो और ज़्यादा सैड हो गया। उसने ऐसे अपनी नज़रें झुका के बोला कि मुझे माफ़ कर दो कि फिर से मेरी वजह से सारा पानी गिर रहा है। Then Shambhu said, Do you notice that there were flowers blooming only on your side of the path but not on the other pot's side? शंभू ने तब बोला ओल्ड पॉट को कि क्या आपने नोटिस नहीं किया कि आप जिस साइड हो उसी साइड फ्लावर्स उगे हैं, जो न्यू पॉट है उस साइड तो कोई फ्लावर्स आपने देखे ही नहीं होंगे। क्या ये कभी नोटिस किया? That's because I have always known about the crack you have and I took advantage of it. अभी शंभू बोल रहा है कि मैं तो ये आपके क्रैक के बारे में जानता था और मैंने उस चीज का फायदा उठाया। I planted flower seeds on your side of the path and every day while we walk back from the stream you have watered them without knowing it. शंभू ने कहा कि मैंने चुपके से वहाँ पर कुछ सीड्स डाल दिए थे जिसकी वजह से प्लांट ग्रो हो और प्लांट में से फ्लावर्स मिले। एंड आपको तो पता ही नहीं चला कि जब हम झरने से पानी भर के वापस आ रहे थे तब ये जो आपका ये जो पानी है ना वो अननोइंगली, आपको पता ही नहीं था कि उसने पेड़ पौधों को पानी देने का काम किया। I have been able to pick these flowers for the sage to offer for worship. And this was for 2 years. मैंने 2 साल तक मैंने क्या किया कि जो तुम्हारी साइड का ये जो पाथ था वहाँ फ्लावर्स ग्रो करने लग गए और मैं वही फ्लावर लेकर जाता था सो दैट जो साधु बाबा है अपनी पूजा में वो फ्लावर्स यूज कर सके। Without you being just the way you are, he would not have had this beautiful offering. शंभू ने बोला कि अगर तुम जैसे हो वैसे ही नहीं रहे होते तो ये जो साधु बाबा जी जो थे वो भगवान को इतने अच्छे अच्छे फूल चढ़ा ही नहीं पाते। द ओल्ड पॉट वॉज हैप्पी। अब समझ में आया ओल्ड पॉट को अपने बारे में, अपनी वैल्यू समझ में आई। इट सेड थैंक यू, इट सेड ग्रेटफुली, when I perceived as my weakness, you have miraculously converted it into a source of strength as well as beauty. ये पॉट ने शंभू से कहा कि जिस चीज़ को मैं अपनी नेगेटिव पॉइंट समझती थी तुमने अपना दिमाग यूज़ करते उसी नेगेटिव पॉइंट को मेरे प्लस पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे परी कोई जादू करती है ना, ऐसे मिरेकल करती है वैसे। शंभू पेटेड इट जेंटली एंड सेड, शंभू ने बड़े प्यार से ऐसे पैट किया मटके को और बोला, हु इज फ्री ऑफ फ्लॉज। शंभू ने बोला कि ऐसा कौन सा इंसान है या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें कोई गलतियां ना हो, जिसके अंदर कोई बुराई ही ना हो। When we acknowledge them, we can rise above them and be the cause of goodness and beauty. तो हमको
खुद को अक्नॉलेज करना चाहिए, खुद की वैल्यू हमको डिसाइड करनी है। हमको ऐसे कुएं की मेंढक की तरह नीचे बैठना नहीं रहना। वी नीड टू डू समथिंग सो दैट वी कैन राइज एंड वी कैन बी ऑल्सो बी डियर टू गॉड। और ये तभी होगा अगर आप में गुडनेस की क्वालिटी है, ब्यूटी की क्वालिटी है। एंड गुडनेस और ब्यूटी की क्वालिटी होते ही लड़कियों की एस्टीम, सेल्फ एस्टीम कितनी बढ़ जाती है ना।